ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। वापस लौटते हैं। आपको बता दें, इधर संसद में हंगामा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष अब भी गृह मंत्री अमित शाह से सदन में जवाब देने की मांग कर रहा है और अड़ा हुआ है। इसी को लेकर अब सियासत जो है काफी ज्यादा तेज भी हो गई है। पेश है इसी पे हमारी खास रिपोर्ट। ये संसद के मानसून सत्र के दौरान हंगामे की वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि यहाँ हंगामे के सिवा फिलहाल कुछ भी नहीं हो पा रहा है और अगर कोई बिल पास भी हो रहा है तो वो अभी बिना चर्चा के। जैसा कि 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होने वाला है और हंगामा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में कोई भी अहम बिल पास होना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि सोमवार को सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को ये भरोसा देना होगा कि वह बहस से भागेंगे नहीं और हंगामा नहीं करेंगे। जिसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और फिर से जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, इसका जिम्मेदार कौन है। वो सामने आए और सदन में आकर बयान दें। कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। आपको फेस करना होगा। गृह मंत्री जी पूरी जितना समय कांग्रेस चाहते हैं उतना चर्चा करके जवाब देने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को यह अनुरोध करता हूं, भागना नहीं है। अब बहाना मार के प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, माफी मांगना, ये सब नाटकबाजी नहीं है। अभी तो सीधा चर्चा, हम सीधा लोकसभा में हम चर्चा चाहते हैं। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष की 3 मांगे। पहली मांग, युवाओं पर गोली चलाने की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। दूसरी मांग, प्रधानमंत्री घटना के लिए माफी मांगे। और तीसरी मांग, राम मंदिर में चोरी के मुद्दे पर भी चर्चा हो। यानी देखा जाए तो राहुल गांधी जिस विपक्ष की 3 मांगों की बात कर रहे हैं उसे सरकार कैसे मानेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जंतर मंतर पर कोई गोली नहीं चली। राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने को तैयार है। आप चर्चा से मत भागिएगा। गृह मंत्री आज से नहीं, हमारा एक ही कहना था कि लेट द हाउस फंक्शन, हाउस चले, और हाउस चलेगा तो हम हर विषय पर आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं और हमने हमेशा दिया है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। आपने एसआईआर पर चर्चा मांगी थी, खूब चर्चा हुई और चर्चा के समय जब हम जवाब देने पर आए तो आप भाग गए। आपने प्राइस राइज पर चर्चा मांगी थी, हमने प्राइस राइज पर चर्चा की। जब सरकार जवाब दे रही थी तो कांग्रेस में हिम्मत तक नहीं थी कि वो हाउस में बैठे। ये इनका इतिहास है, ये इनका रिकॉर्ड है। और इसलिए कोई भी विषय हो, जिस विषय पर भी, पॉलिटिकल विषय पर उन्होंने चर्चा मांगी है, हमने उनको हमेशा चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और हमने कहा है कि हम तैयार हैं और चर्चा करेंगे। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं
कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में वह जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मतलब साफ है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आम सहमति के बजाय एक दूसरे से आमना सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। विपक्ष लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, यहां तक कि संसद परिसर में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग को लेकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि अमित शाह खुद आए, बयान करे, उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछ रहे हमारे होम मिनिस्टर को, भाई आप एक बयान दो, मैं भी एक बयान दूंगा, और ये जो 17 दिन 18 दिन से चल रहा है ये खत्म हो जाएगा ये झगड़ा। लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सदन सुललित चले, अच्छा चले, शांति से चले। सरकार और विपक्ष इस बात पे पहले दिन से कि होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए, सरकार का स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। जब 2 दिन बचे हैं, अभी भी सरकार के पास समय है कि दोनों विषय पे